उपरांत इस वर्ष भी सुब्रत राय सहारा जी ने देशवासियों को पत्र के माध्यम से संबोधित किया है। साथियों, आइए जानते हैं सहारा प्रमुख सुब्रत राय जी ने देशवासियों को अपने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या क्या संबोधित किया है, क्या पत्र में लिखा है। साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, आपको 74वें गणतंत्र दिवस की और अपने भारत पर्व की हार्दिक बधाई। भारतीय गणराज्य को स्थापित करने में और भारत को एक शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश बनाने में जिन विभूतियों ने अपना अमूल्य योगदान किया, सर्वप्रथम मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश के उन सजग और विचारवान लोगों को जो आज गणतंत्र के चहुमुखी विकास में संलग्न हैं और इसे आम जन के हित की व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। जहां तक लोकतांत्रिक भारत की प्रगति का सवाल है तो हमारी अनेक उपलब्धियां हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं। निसंदेह आर्थिक और सामाजिक स्तर पर हम मजबूत हुए हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी वर्तमान समस्याओं के नए नए समाधान खोजने के प्रयास भी कर रहे हैं। इस संदर्भ में मैं हमेशा कहता हूं कि वास्तविक मजबूती के लिए किसी भी व्यक्ति को, संस्था को या राष्ट्र को अपनी कमजोरियों पर सतर्क नज़र रखनी चाहिए और उसके निराकरण के सतत प्रयास करने चाहिए। मुझे जब भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा अन्य सार्वजनिक समारोहों में कुछ कहने या बोलने का अवसर मिलता है तो मैं किसी न किसी ऐसी बुराई, कमजोरी या अवांछित प्रवृत्ति की बात उठाता हूं जो देश के लिए, विशेषकर हमारे गणतंत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा करती है और जिसके निराकरण की जरूरत होती है। इस बार मैं जिस दुष्प्रवृत्ति की ओर संकेत कर रहा हूं वह है हेट स्पीच, यानी नफरती बोल। इधर देखने में आ रहा है कि सार्वजनिक मंचों पर नफरती भाषा का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। टेलीविज़न की बहसों में भी जब विभिन्न दलों के प्रवक्ता आपस में बात करते हैं तो प्रायः भाषाई मर्यादा का उल्लंघन कर जाते हैं। धर्म के क्षेत्र में विभिन्न संप्रदायों के धर्म गुरुओं के एक दूसरे पर प्रहार करने वाले अवांछित वक्तव्य भी आमतौर पर सामने आते रहते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी भाषाई नफरत को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर चुका है। जब विभिन्न समूहों के बीच अभद्र भाषा का आदान प्रदान होता है तो उनके बीच एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना और गहरी हो जाती है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज और राष्ट्र के लिए बहुत घातक होती है। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे एक व्यक्ति का निजी विकास हो किसी समाज या राष्ट्र का नैतिक विकास हो तो उसमें सम्मान भाव की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब आप दूसरे व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो दूसरा व्यक्ति भी आपको सम्मान देता है। सम्मान की इस भावना के कारण पारस्परिक समझदारी बढ़ती है और किसी भी समस्या के समाधान में यह समझदारी बड़ी भूमिका निभाती है। सम्मान की भावना से पारस्परिक सहयोग की भावना पैदा होती है जिससे परिवार, समाज या राष्ट्र सही दिशा में प्रगति करते हैं। यह ऐसी सच्चाई है जिसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले नहीं समझ पाते। वे नहीं जान पाते कि भारत जैसे बहुलतावादी देश के समन्वयवादी ताने बाने को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता की भावना पैदा करके समाज को कमजोर कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर अमर्यादित बोल बोलकर राष्ट्र की नैतिक नींव को कमजोर कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं हर व्यक्ति से, हर संस्था से, हर राजनीतिक प्रवक्ता से यह अपील करना चाहता हूं कि देश और समाज के हित में भाषाई संयम बरतें और एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव बनाए रखें। सभ्य, सुसंस्कृत और शिष्ट भाषा किसी भी सभ्य समाज की नींव होती है। इसलिए हमें अपने भाषाई व्यवहार पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। अपने भाषाई व्यवहार में संयम और मर्यादा का निर्वाह करना चाहिए। जहाँ तक सहारा इंडिया परिवार का प्रश्न है
तो आप जानते हैं कि मैं व्यवहार में सदैव सम्मान भाव और शिष्ट आचरण पर जोर देता रहा हूं, और इसकी चर्चा मैंने अपनी पुस्तक लाइफ मंत्रास में विस्तार से की है। मुझे गर्व है कि सहारा इंडिया परिवार में सम्मान भाव हमारे कर्तव्ययोगी साथियों के चरित्र का हिस्सा है। इस अर्थ में वे राष्ट्र के प्रति अपने उचित दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इस कामना के साथ कि मेरी बात भारतीय गणतंत्र के सभी हितैषियों तक पहुंचे, मैं आप सभी को अपने गणतंत्र दिवस और भारत पर्व की एक बार पुनः बधाई देता हूं। मेरी शुभकामनाएं, मेरा प्यार और आशीर्वाद सबके साथ है। जय भारत, जय सहारा, सहारा प्रणाम, सहारा श्री। साथियों, ये पत्र के माध्यम से संस्था प्रमुख सुब्रत राय जी ने संबोधित किया है, लेकिन सबसे ताज्जुब की बात है कि वो एक तरह से भारत देश के शहंशाह आका बनने की कोशिश कर रहे हैं, माने संस्थापक बनने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को सीख देने की कोशिश कर रहे हैं। जो पूरे देश के 11-12 करोड़ और 11-12 लाख कर्मचारी आज विवश हैं, आज मर रहे हैं, उनका माने मेहनत की गाढ़ी कमाई फंसा हुआ है, उसको लेने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माने उनको न तो दिन में चैन मिल रहा है, न रात में नींद आ रही है, उनकी भूख खत्म हो गई है। उसके प्रति एक शब्द न बोलना, ये सहारा सुब्रत राय का स्पष्ट माने ये किस ओर इंगित करता है, ये समझ से परे है। आखिर सहारा सुब्रत राय क्या कहना चाहते हैं, क्यों नहीं निवेशकों के दर्द को अपने पत्र के माध्यम से जाहिर किया, अपना दर्द पत्र के माध्यम से जाहिर किया। ये सब न बोल करके, न कह करके ये माने एक तरह से बहुत ही अप्रत्याशित अपना पत्र जारी किए हैं और देशवासियों को संबोधित किए हैं। जो देश का आज विकराल समस्या है, संस्था की आज विकराल समस्या है, उस समस्याओं को नजरअंदाज करके देश का आका बनने का प्रयास करना ये कतई तर्कसंगत नहीं है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आज सिर्फ सहारा श्री ने जो पत्र के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया उसका हम चर्चा कर रहे थे। कृपया अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोगों को लीगल से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। हालांकि मैं बीच में कुछ दिनों से सहारा से संबंधित बना रहा हूं, लेकिन मेरा मुख्य रूप से मेरा चैनल लीगल से संबंधित जानकारी है, जैसे न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कैसे हम किसी प्रकरण को देखते हैं, कैसे हम पेशी अपना देखते हैं, कैसे जजमेंट देखते हैं, या कौन सी धारा के तहत कौन सा आवेदन कब कैसे लगाया जाता है, इन सब के बारे में मैं आगे अपने चैनल पर आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। जी साथियों, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।